द कैश प्राइस ऑफ अ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2021 इज ₹50,000। तो कैश प्राइस है इसकी 50,000। ₹10,000 आर पेड डाउन। 10,000 जो है वो डाउन पेमेंट है। एंड बैलेंस इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹11,000। ये है आपकी इंस्टॉलमेंट। It should be noted that each of these installments includes interest on outstanding balance। इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड ओपन हायर वेंडर्स अकाउंट। सेकेंड हमें ओपन करना है हायर वेंडर्स अकाउंट इन द हायर परचेजर्स बुक। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है आपका 31 मार्च एवरी ईयर। इसका हिंदी वर्जन है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज कैश प्राइस 50,000, डाउन पेमेंट 10,000, इंस्टॉलमेंट है 11,000। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, हायर परचेज प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे दैट इज डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देखिए 11,000 की एक इंस्टॉलमेंट है और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जाती है दैट मीन्स 4 इंस्टॉलमेंट जाती है। तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 44,000 आपका टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया है, जिसको डाउन पेमेंट से हमने ऐड कर दिया तो हायर परचेज प्राइस आ गई दैट इज 54,000। फाइन। और कैश प्राइस आपको गिवन है 50,000। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होगा हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस है 54,000 माइनस 50,000 दैट इज 4,000 आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए हम रिवर्स फिगर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देयर आफ्टर जो हमारा टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आया है उस टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय फिगर ऑफ रिवर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल फिगर ऑफ रिवर्स ऑर्डर। देखिए कैसे। फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, फिर रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इनका रिवर्स नंबर। देयर आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। फाइन। तो फर्स्ट हमने लिख दिए इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 इंस्टॉलमेंट है। अब इनका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 3 2 1। ये 4 है ना तो इसलिए रिवर्स 4 3 2 1। फाइन। क्लियर है सेकेंड कॉलम। नाउ थर्ड कॉलम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है इसलिए आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। फाइन। जब हमें इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होगी तो हम हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस निकाल के टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और उससे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय फिगर्स इन रिवर्स ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फिगर्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए फिगर्स कौन सी है रिवर्स ऑर्डर में, ये है अपनी फिगर्स और इनका टोटल क्या है ये है। फाइन। तो फर्स्ट में क्या हो गया टोटल इंटरेस्ट था हमारा 4,000 मल्टीप्लाई बाय फिगर्स इन रिवर्स ऑर्डर। क्या फिगर है 4 और इसका टोटल क्या है 10। फाइन। इसको सॉल्व किया 1600। नेक्स्ट है 4,000 टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय फिगर्स इन रिवर्स ऑर्डर दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 10 1200। ऐसे ही 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 800। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 400। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। देयर आफ्टर आपने इंस्टॉलमेंट कितने की है 11,000 की। अब 11,000 में से आप इसको लेस कर देंगे। फाइन। किसको इंटरेस्ट को। तो आपकी क्या आ जाएगी कैश प्राइस दैट इज 9400 9800 10200 10600। ये आ गई आपकी कैश प्राइस। इसका आपने टोटल कर लिया। टोटल आ रहा है आपका 40,000। 40,000 आपकी कैश प्राइस है और देयर आफ्टर आपने डाउन पेमेंट किया 10,000 का। तो
प्लस 10 कितना हो गया आपका 50,000 और 50,000 ही आपकी इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है। फाइन, तो सही है आपका कैलकुलेशन। अब फर्स्ट कैलकुलेशन हो चुका है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम हायर वेंडर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हायर वेंडर्स अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉलमेंट की डेट को ध्यान रखना होगा कि किस डेट पर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है और पे हो रही है। हमने 1 ईयर में क्वार्टरली पेमेंट किया है, डैट मीन्स हमारी 4 इंस्टॉलमेंट है और हम एवरी 3 मंथ में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। फाइन, तो फर्स्ट हमने मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी परचेज की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और यहाँ हमारा है हायर वेंडर्स अकाउंट, तो इसके अकाउंट में हो जाएगा बाय मशीनरी जो हमने 1 जनवरी को परचेज की थी, डैट इज 50,000। ये होगी इसकी कॉस्ट प्राइस से। फाइन, अब 1 जनवरी पे ही हमने डाउन पेमेंट किया है, तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई है 1 जनवरी को 10,000। फाइन, अब नेक्स्ट हर 3 मंथ में होगी, तो जनवरी से 3 मंथ होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च को सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, और इसके अकाउंट में क्या आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आया था, डैट इज 1600। फाइन, अब इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री होगी टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट 11,000 की इंस्टॉलमेंट थी जो हमने पे कर दी। फाइन, अब हमारे 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो हमने बैलेंस निकाल लिया हायर वेंडर्स अकाउंट का, डैट इज 30600। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अप्रैल 1 को, जब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी बैलेंस बीडी में आ गया 30,600। फाइन, अब मार्च में हुआ आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, अब उसके बाद में कब होगा अप्रैल, मई एंड जून, हर 3 मंथ में। तो जून में फिर से आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी बाय इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1200 रुपये, और इंस्टॉलमेंट पे किया आपने जून 30 को टू कैश इंस्टॉलमेंट पेड 11,000। इंस्टॉलमेंट पे हो गया जून का। देयर आफ्टर 3 मंथ सितंबर 30 में आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी 800, और अगेन सितंबर 30 में कैश पे किया है आपने इंस्टॉलमेंट से, डैट इज 11,000। फिर दिसंबर में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो गई 400, और इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री हो गई 11,000, और आपका हायर वेंडर्स अकाउंट क्लोज हो गया। दिस इज योर हायर वेंडर्स अकाउंट।